हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके मैथ्स स्पेशल होगा, यानी यहाँ पे मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले मैथ्स के प्रैक्टिस सेट यानी आपके मैथ्स स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हमने दिया है, और साथ ही साथ साइंस प्लस जीके के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हमने दिया है, जो कि आपका वो जो साइंस प्लस जीके है वो आपके जीडी डीबी यांत्रिक तीनों स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन 1 के हैं। ठीक है, तो सभी वीडियोस को जाकर देखिए, और जल्दी ही आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा जिसमें कि आपको दोनों आपके जो जीडी और डीबी दोनों के रिगार्डिंग आपको प्लेलिस्ट बनाए जाएंगे, जिसमें कि सारे प्रैक्टिसेस आपको अपलोड किए जाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के जीडी के रिगार्डिंग हमने पहले भी और भी आपके अदर सब्जेक्ट्स के जैसे कि मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स वाइज हमने आपको क्वेश्चंस करवाया है, अच्छे से उसमें कंसेप्ट भी दिया है। तो आप जाइए उन सारे वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। और वो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो जाकर जरूर देखिएगा। एक एक वीडियोस को देख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे जो प्रैक्टिस सेट्स आप बनाएंगे, कहीं के भी प्रैक्टिस सेट्स को बनाएं, आपको डेफिनेट तौर पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। और हमने आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किया है, जिसके कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो जाइए उस लिंक पर टिपिए और अपने प्रैक्टिस सेट्स को जोड़ दीजिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे फॉलो करने के लिए कहा जाता है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि टीम को मदद मिलेगी तो वो आपके लिए और अधिक से अधिक आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स को दे पाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, या फिर आपको हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस को करवाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है। यदि सारे लेक्चर्स को आप देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लगभग कंसेप्ट हमारे द्वारा कवर करने का वहाँ पर प्रयास किया गया है, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसको बताइए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको tan a + b के बारे में बताना चाहिए कि tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको tan a + b के फॉर्मूला पे ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले tan a + b, tan a + b, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस tan a + b को हम वहाँ पर ना लिख के इधर लिखते हैं, ताकि क्या हो हमारा वहाँ पे अच्छे से बन पाए। tan a + b, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया है। यह आपका होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ठीक है। ये क्या होता है हमारा tan a + b का फॉर्मूला होता है। और आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ पे जाइए, परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए। जीडी के रिगार्डिंग है आप तो जीडी के रिगार्डिंग बाई कीजिए और बनाइए। वहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको वो हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। और लास्ट टाइम में है, इसी समय आपके कंसेप्ट पढ़ने का समय नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने का समय है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस को जरूर बनाइए। और कोई वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं परीक्षा ऐप के, उसको लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। और जब आप टेस्ट सीरीज को बाई करने के लिए जाइएगा तो ट्यूटर 50 का कोड लगाइए कैपिटल लेटर में, तो क्या होगा आपको 50% का वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को बाई कर सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई बुक्स है तो बुक्स से भी क्वेश्चंस बनाइए, मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस को बनाइए, क्योंकि नहीं क्वेश्चंस बनाइएगा तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 1 + tan 15 डिग्री अपॉन 1 - tan 15 डिग्री। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो उसको हम tan 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या है यहाँ पे tan 15 डिग्री है, क्या है tan 15 डिग्री। तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा हमारा tan 15 डिग्री, ठीक है। तो tan 15 डिग्री, देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे हो जाएगा आपका फिर से tan 45 डिग्री 1 है, फिर माइनस में tan 15 डिग्री। और अच्छा एक काम कर सकते हैं, 1 को आप 1 ही रन दीजिए, 1 को आप क्या कर दीजिए 1 ही रन दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें इसे tan a + b या फिर tan a - b के फॉर्मूला पे लाना है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे 1 रहने देंगे, फिर क्या देंगे माइनस का साइन देंगे। और बताइए यदि हम tan 15 की बात करें तो tan के 15 में हम 1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस 1 को हम क्या ले सकते हैं tan 45 डिग्री इंटू में क्या है tan 15 डिग्री, ठीक है, क्या है tan 15 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यह क्या है हमारा, तो ये हमारा tan a क्या है tan a + tan b अपॉन क्या है अपॉन 1 - tan a tan b, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा tan a + b, यानी a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। तो tan a + b ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan, और 45 + 15 कितना होता है, तो 45 + 15 होता है 60। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, वो क्या होता है आपका सिंपल √3 होता है।
tan60 डिग्री इक्वल टू √3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स कॉस के अंदर x है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स कॉस के अंदर x है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है हमारा? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन वर्स कॉस के अंदर x। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या हमने इस प्रकार का इंटीग्रेशन आपको नहीं बताया है? बिल्कुल बताया है। अगर आपको नहीं पता होगा तो जाइए लेक्चर्स को जाकर देखिए। ठीक है, यहाँ पे dx से तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो आपका dx तो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे भी हमने क्वेश्चन आपको बताया है, इंटीग्रेशन में हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि कॉस x है, कॉस x को हम लिख सकते हैं क्या? साइन 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा? कॉस थीटा हो जाता है। तो हम कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि साइन वर्स और साइन क्या हो जाएगा हमारा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन वर्स और साइन हमारा हट जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा? इसके अंदर जो थीटा है π/2 माइनस एक्स, ये सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम π/2 माइनस एक्स और इंटू में dx तो रहेगा ही। समझ रहे हैं कैसे हुआ? साइन वर्स के अंदर बाहर है साइन वर्स और उसके अंदर साइन है, तो साइन वर्स से साइन आपका हट जाएगा और सिर्फ अंदर का वैल्यू लिखा जाएगा। ठीक है, हमने आपको जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था इस तरीके से क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। फिर इसको इंटीग्रेशन करना बहुत ही क्या है? लल्लू वाला काम है, बहुत ही सिंपल काम है। कैसे? हमारा क्या है? π/2 है, तो π/2 को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसके साथ कोई भी x वाले टर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल एक x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 होता है, प्लस में क्या लगेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे c को नहीं दर्शाया गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप सिंपल इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि c को 0 मान लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर c नहीं दिया गया है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे cot² x है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ cot² x का करना है इंटू dx। हमने इसका भी इंटीग्रेशन आपको बताया था। हमने क्या बताया था कि cot² x आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, क्या पढ़ा है उसमें कि cosec² x माइनस cot² x इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो cot² x को कैसे लिख सकते हैं हम? तो cot² x को लिख सकते हैं हम cosec² x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? आपको पता होगा कि cosec² x माइनस cot² x इक्वल टू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? cot² x को cosec² x माइनस 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है अंदर? cosec² x माइनस 1, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल है, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ cot x। ये फॉर्मूला है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। और फिर -1 का क्या हो जाएगा आपका? सिंपल x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। तो यहाँ पे होगा माइनस cot x प्लस x। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? कुछ गलती हो रहा है क्या? अच्छा चलिए, यहाँ पे माइनस है ना, और एक सेकेंड देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस प्लस x को हटा के यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? -x प्लस c कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में आपको क्या करना है? d/dx और उसको क्या है? x⁴x का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है पहले से भी, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले से ही बताया आपको। ठीक है, देखिए इसको डिफरेंशिएशन करने के बहुत तरीके हैं। आप इसको क्या मान लीजिए? y मान लीजिए, y इक्वल टू x⁴x कर लीजिए, दोनों साइड लॉग लगाइए, वहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए और y आपका dy/dx का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होता है वो हम आपको बताएंगे अभी। यहाँ पे वो हमारा होता है कि देखिए यहाँ पे जब आपको x⁴x लिखा गया है तो आप इसको e⁴x log x लिख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर कैसे लिख सकते हैं? ये हमने हवा में बात नहीं की है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे वहाँ पे कह सकते हैं कि लॉगरिदम, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर लिख कैसे सकते हैं ये आपको चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो हम सबसे पहले इसको उठाएंगे। ठीक है, तो हम इसको x log x, अच्छा x log x को आप क्या लिख सकते हैं? log x⁴x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि log m⁴n को हम n इंटू log m लिखते हैं, तो x log x को log x⁴x लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला के अनुसार। तो चलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम ई बेस लगा दें और यहाँ पे भी हम ई बेस लगा दें, यानी कहने मतलब e⁴x log x और e⁴log x⁴x, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आप कैसे दिखिएगा? चलिए सबसे पहले ई को हटा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ई को हटा देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
ठीक है। और लॉग का ये भी प्रॉपर्टी होता है कि 10 बेस पे क्या है, लॉग 10, अगर 10 बेस पे लॉग 10 के अंदर बेस रहे और यहाँ पे x रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारा x के बराबर हो जाता है। लॉग ई टू द पावर लॉग ई बेस पे यहाँ पे अगर कुछ भी रहे एक्स स्क्वायर रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम रह जाता है, तो हमारा जो अंदर वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा लॉग है, यहाँ पे जो हमारा लॉग है वो कौन सा बेस पे है, तो वो हमारा अगर कुछ नहीं कहा गया है तो वो ई बेस पे है। अगर कुछ नहीं कहा गया हमें तो वो कौन सा बेस है आपका, तो वो है हमारा ई बेस। ये कौन सा हमारा ई बेस पे है। ठीक है, तो इसको हम ई टू द पावर लॉग ई बेस पे एक्स टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल एक्स टू द पावर एक्स के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमने इसको ऐसा लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। ऐसा लिखने का फ़ायदा है कि आपको डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी होगी। आपने पढ़ा है ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, वो क्या होता है आपका ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो उसको हम ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो पूरा है ये किसका फंक्शन है, तो ये हमारा इसका फंक्शन है। हमने फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था, अगर यहाँ पे हम उतना चीज़ बताने लगे एक ही चीज़ को तो ये प्रैक्टिस सेट्स ना बन के आपका फिर से कंसेप्ट लेक्चर ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये खुद से समझना है और कोई डाउट होता है तो सिंपली जाना है लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ई टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स पीछे आ जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, लॉग एक्स पीछे हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम एक्स टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर एक्स, फिर ये एक्स एक्स कर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। ठीक है, इसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको फाइंड करने का बहुत सारे मेथड है, इसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय बचना चाहिए। हमको वहाँ पे दिखाना नहीं है कि हम काबिल है, हमें सब आता है। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट तरीका अपनाना है और क्वेश्चंस को जल्दी बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, अगर शॉर्ट तरीका उसके नहीं है तो उसके लॉन्ग मेथड जो होंगे उसको ही हमें क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। वो कैसे शॉर्ट होगा, तो वो आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से शॉर्ट होगा, आपका कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ शॉर्ट होगा। ठीक है, और आपको कैसे ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमने अगर मान लेते हैं कोई चैप्टर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पे एकदम महारत हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है ऐसा भी कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो नहीं बने, जो हमसे ना बने। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वहाँ पे नहीं सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हम बना ही के जाएंगे, ऐसा होगा कि उसको छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, उनको तो लगता है हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और जब वहाँ पे क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन हार्ड हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपको, वहाँ पे वो उसी क्वेश्चन में लग जाते हैं और 5-10 मिनट बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, नहीं बने झट से छोड़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर bx अपॉन x, इस प्रकार से इसको लिमिट है, हमें इसको फाइंड करना है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हमने आपको लिमिट पढ़ाते समय बताया था। एल हॉस्पिटल रूल हमारा कहता है कि किसी भी आपकी लिमिट को हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसको डिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक उसके इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, और साथ ही साथ एल हॉस्पिटल रूल ये भी कहता है कि हमारा लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्मेट रहेगा, तभी जाके हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है। तो इसके अनुसार हम सिंपली यहाँ पे इसको दिखाते कि लगाते कैसे एल हॉस्पिटल रूल, तो वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल आपका ए हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगेगा, ई टू द पावर bx का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर bx, फिर bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल b हो जाएगा। नीचे क्या है, x का वैल्यू हमारा 1 है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे हमारा ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू ए माइनस ई टू द पावर 0 इंटू बी, एनीथिंग पे पावर 0 वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, सिंपल एल हॉस्पिटल रूल से देख सकते हैं कि 2 लाइन के अंदर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 6 क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ये जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, आप इस फॉर्मूला को लगाकर भी इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। और हमने ऐसा बताया भी है जब आपको हमने लिमिट पढ़ाया था उस समय, लेकिन इसको आप एल हॉस्पिटल रूल कर लगाकर अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा आपको जल्दी समय में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन क्या है, अपॉन एन माइनस ए, क्या है, अपॉन एक्स माइनस ए, एन माइनस ए नहीं है, क्या है आपका एक्स माइनस ए। अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कहीं आप। एक्स टू द पावर एन
अच्छा, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एन, क्या होता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। अब चलिए, ये फार्मूला को हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो क्या है आपका बेहतर रूल है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या कहा है कि 0/0 या फिर आपको इन्फिनिटी फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 पे पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 32 माइनस 32 ऊपर 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 का फॉर्मेट है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x टू द पावर 4 अपॉन 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 5/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 5/3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 2 2 4 5 4 20/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है आपका। एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख सकते हैं कि 2 से 3 लाइन के अंदर हमारा आंसर आ जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि फाइंड द 14th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + 2x² टू द पावर 16। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में आपको 14th टर्म बताना है, यानी 14वां पद आपको बताना है। तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, बिल्कुल बताया है। आप जाइए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल्स थ्योरम के लेक्चर्स को देखिए, वहाँ पे हमने आपको बताया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा बाइनोमियल a + b टू द पावर क्या दिया गया, n दिया हो, अगर इसके हमें इस बाइनोमियल्स का हमें TR+1th टर्म अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के TR+1th टर्म का वैल्यू होता है TR+1 इज इक्वल टू होता है NCR। क्या है, NCR। यहाँ पे R+1 है तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक घटा के लिखते हैं, क्या होगा NCR इंटू a टू द पावर n-r इंटू b टू द पावर r। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है। कैसे क्या होता है हमने आपको सारे लेक्चर्स में बताया है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे सिखाना है, हमें क्वेश्चंस बना के आपको प्रैक्टिस करवाना है जल्दी से, कम समय में। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम, फिर इसको यहाँ पे हमारा TR+1 का वैल्यू पता चल चुका है। हमारा यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, तो हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो क्या है हमारा a + 2x² पे पावर 16। ठीक है, इसका हमें कौन सा पद निकालना है, 14वां पद निकालना है। तो 14वां पद को आप T14 लिख सकते हैं और T14 को आप T13+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, 13+1 14 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले n लिखेंगे। n क्या है यहाँ पे हमारा 16 है, तो 16C R लिखते हैं। R क्या होता है हमारा, ये वाला वैल्यू होता है। और यहाँ पे R क्या है हमारा, यहाँ पे R हमारा 13 है, तो 16C क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। इंटू में क्या लिखेंगे, फिर हम ये वाला पहला टर्म को उठाते हैं तो a टू द पावर 16 - 13, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे n - r हो रहा है, तो 16 - 13 क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 3 हो जाएगा। फिर इंटू में 2 इंटू x², उस पर पावर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 13 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 16C 13 है, इसको हम क्या करेंगे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बताया है। तो 16C 13 को आप करिएगा सॉल्व, यहाँ पे हम आपको नहीं करेंगे, सिंपल इसको फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो इसको हम लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 16 - 13 फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको हम इतना लिखते हैं और क्या करते हैं फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना आता है आपको, 560 आता है। कितना आता है, 560। तो इसका वैल्यू हो गया आपका 560। अच्छा चलिए 560, देखिए ये तो हमारा वैल्यू आता है 560, इसका वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, हमारा जो वैल्यू आता है किसका, ये जो हमारा 2 टू द पावर 13 है। देखिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं फिर से एक बार, यहाँ पे जो है 16C 13 इंटू में 2 टू द पावर जो आपका ये आपका 13 होगा, इस सब का वैल्यू मिला के कितना आता है आपका। अच्छा चलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा चेंज है, तो काम करते हैं इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, 560 लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 560 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका 560 इंटू में ये हमारा 2 टू द पावर 13 यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिर इंटू में a³ हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा x टू द पावर 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन को मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा है। एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है आपको यह पता होना चाहिए। ये सारे चीज़ को हमने अच्छे से बारीकी से बताया है, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन आपने अगर लेक्चर्स को देखा होगा तो डेफिनेट तौर पर आपको कोई डाउट नहीं रहने जा रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है 10 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन ए सर्किल। ठीक है, 10 पॉइंट को क्या किया जा रहा है, मार्क किया जा रहा है किसी सर्किल पे। हाउ मेनी हेक्सागोन कैन यू फाउंड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, एक वृत्त पर 10 बिंदु अंकित है, कुल कितने षष्ठकोण खींचे जा सकते हैं। देखिए एक वृत्त यानी एक सर्किल पर कितना 10 कोण है। ठीक है, 10 पॉइंट है, तो एक पॉइंट
2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। ठीक है, ये 10 पॉइंट अंकित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सारे इस पॉइंट को ज्वाइन करके कितने सारे हेक्सागोन बनाए जा सकते हैं। आप यह बताइए कि कितने पॉइंट को मिलाकर एक हेक्सागोन बनाया जा सकता है। तो देखिए हेक्सागोन कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा। ठीक है, यही हमारा हेक्सागोन होता है। ये क्या होता है हमारा हेक्सागोन। ठीक है, यही होता है ना हेक्सागोन। ठीक है, इसके साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 पॉइंट को मिला के क्या करते हैं हम, एक हेक्सागोन को फॉर्म करते हैं। कैसे, ये एक पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब देख सकते हैं कि 6 पॉइंट को मिला के क्या होगा, हमारा एक हेक्सागोन फॉर्म हो सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने टोटल हेक्सागोन फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल हेक्सागोन फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होगा आपका। देखिए हमने आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि किसी भी n चीज़ में से r थिंग्स को लेने का तरीका क्या होता है, NCR होता है। यानी आपके पास 5 गेंद है और आपसे पूछा जाए कि इसमें से 2 गेंद हम किस किस तरीके से ले सकते हैं, तो हम उसको क्या करते थे, 5C2 करते थे। क्या करते थे, 5C2 करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमारा 10 पॉइंट्स है और उसमें से हमें 6 पॉइंट लेकर हमें क्या करना है, हेक्सागोन को बनाना है। तो उस 6 पॉइंट को लेने के बाद हमारा कितना ऐसा हेक्सागोन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 10C6 क्या लिखेंगे, इसका तरीका 10C6, यानी इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, हेक्सागोन फॉर्म कर सकते हैं। 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट लेने का तरीका क्या होगा, 10C6 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4, 3, 2। ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया और 4 दूना 8 से ये हमारा 8 कट गया और ये 3 3 9 कट गया। 7 3 21 और इंटू 10 क्या होगा, 210। क्या होगा, 210। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम बिल्कुल लल्लू वाले क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका, जो कंसेप्ट होते हैं वो सभी कुछ हमने आपको बता दिया है आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर में। हमने लगभग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 5 लेक्चर्स को दिया है। बाद में कुछ 1-2 लेक्चर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट ने उन लेक्चर्स को देखा हुआ नहीं, उस पर व्यूज भी कम गया। इस कारण से हमने और भी 2-3 लेक्चर उस पर देने वाले थे तो हमने नहीं दिया। ठीक है, हमने सोचा कि अब स्टूडेंट को इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानने की इच्छा हो रही है तो हमने वो छोड़ दिया। सिर्फ 5-6 लेक्चर देखे हमने छोड़ दिया था, हालांकि उस पर और भी लेक्चर्स दिए जा सकते थे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स होता है उसके अनुसार हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा पाते हैं, ताकि रियली में आप अगर पढ़ते हैं तो मज़ा आता है हमें भी बताने में कि हाँ चलिए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो बताते हैं उन्हें और भी अधिक से अधिक। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, 9th नंबर क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर्म बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। ठीक है, इंडिया को लेकर, इंडिया के वर्ड से INDIA, इंडिया के वर्ड से कितने सारे आपके और अधिक आपके वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी इंडिया सब के सभी अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यानी कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं। हमने आपको सिखाया था कि किसी भी वर्ड्स के परमुटेशन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल परमुटेशन यहाँ पे TP लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने उसमें लेटर्स हैं उसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और काउंट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये क्या होता है, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ये आंसर हमारा कब नहीं होता है, ये भी कंडीशंस को जानिएगा। हमने वहाँ पे भी बताया था कि ये आंसर हमारा तब होता है जब हमारे वर्ड्स में कोई भी लेटर्स रिपीटेशन ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा लेटर्स रिपीटेशन है, कौन सा लेटर, I वाला रिपीटेशन है। 2 बार हमारा I आ रहा है। तो जितना बार हमारे वर्ड्स में लेटर्स रिपीटेशन हो तो उतने से क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 5 फैक्टोरियल यहाँ पे आया और यहाँ पे I 2 बार रिपीटेशन है तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 4 3 2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 2 इंटू 1 लिखने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिंपल 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल 60 परमुटेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई का वैल्यू क्या होगा, किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, या फिर 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो सिंपल बात है कि ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारा 2.718। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमारा वैल्यू है ई का वो किसके बीच में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको यह वैल्यू ना पता रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जब हमने आपको लोगरिथम एंड आपके एक्सपोनेंशियल सीरीज का लेक्चर हमने दिया था, एक लेक्चर दिया था और उसी लेक्चर में हमने सारे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने कवर किया था और हमने कहा था कि उसके आपके यूजेज डिफरेंट तरीके से आपको बनाकर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें e⁻x का एक्सपेंशन का, तो वहाँ पर हमने बताया था आपको कि e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल
प्लस अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखें, अगर क्या करें हम x की जगह पे 1 पुट कर दे, x की जगह पे क्या कर दे हम 1 पुट कर दे। ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये e जो है x से फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें e के बारे में बताना है ना। तो यहाँ पे सिंपल e हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 1/1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 का फैक्टोरियल यानी 6 प्लस 1 क्या होगा नीचे आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24। इसी तरह अप टू कहाँ तक, आगे तक चला जाएगा इन्फिनिटी तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम क्या करें, इन दोनों वैल्यू को टेकन करें और इन दोनों वैल्यू को इधर हम बाद में टेकन करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि ई का जो वैल्यू है वो क्या आपका 1 + 1 2 यानी 2 प्लस समथिंग, यानी 2 में हमारा क्या है ज़्यादा हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है हमारा जुट रहा है। लेकिन जो 2 में हमारा जुट रहा है वो हमारा जो जुटा हुआ क्वांटिटी है वो क्या आपका 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, यानी पॉइंट में जुट रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा ई का वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 प्लस पॉइंट में कुछ होगा। ठीक है, यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा एक भी आगे वाला वैल्यू है नहीं है वो क्या हो, जो कि हमारा 1 से बड़ा हो। सारा वैल्यू 1 से छोटा होगा तो जब भी जुटेगा तो वो क्या होगा हमारा पॉइंट में ही जुटेगा, अब पॉइंट में जुटेगा तो पॉइंट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि 2 प्लस समथिंग हो रहा है, यानी 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, लेकिन 3 से क्या होगा कम होगा। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को अगर ई का वैल्यू नहीं भी पता रहा है तो वो अपने इस लॉजिक को लगाकर भी इसके सॉल्यूशन को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछेगा। हमने ज़्यादा एलोबरेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं भी बताया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है तो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा समय के लिए आप सिंपली लेक्चर्स को जाकर देखिए, वहाँ से जाकर सीखिए। ठीक है, तो चलिए लगते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।